नमस्कार। सोचिए एक ऐसे समय के बारे में जब समाज पूरी तरह से रूढ़ियों, कुरीतियों और जटिल अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। और तब कुछ ऐसी महान विभूतियों का उदय हुआ जिन्होंने समाज को भीतर से बदल कर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्यकालीन राजस्थान के उसी अद्भुत और परिवर्तनकारी आध्यात्मिक परिदृश्य में गोता लगाने वाले हैं। हम केवल कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं बल्कि उन क्रांतिकारी विचारों को समझेंगे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले हम मध्यकालीन संतों के परिवेश को समझेंगे। इसके बाद हमारा विशेष ध्यान होगा संत लालदास और लालदासी संप्रदाय पर। फिर संत हरिदास और दादू दयाल जी के जीवन के दिलचस्प पहलुओं की चर्चा करते हुए अंत में हम उनके शाश्वत संदेशों को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस समय के परिवेश को थोड़ा समझ लेते हैं। ये वो दौर था जब समाज को एक नई दिशा की सख्त आवश्यकता थी। अगर हम समय के पन्नों को पलटें तो देखते हैं कि 1455 ईस्वी में संत हरिदास का जन्म हुआ। उसके कुछ दशक बाद 1504 ईस्वी में संत लालदास आए और फिर 1544 ईस्वी में दादू दयाल जी। एक ही सदी के आसपास इन महान विचारकों का आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये राजस्थान में नैतिक शुद्धता की एक बहुत बड़ी लहर की शुरुआत थी। अब बात करते हैं आज के हमारे मुख्य विषय की, संत लालदास और लालदासी संप्रदाय। इनके द्वारा दी गई एकता और नैतिकता की शिक्षाएं वाकई कमाल की हैं। 1504 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन अलवर के मेवात प्रदेश के धोलीदूब गांव में लालदास जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लेकिन पता इनमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? उन्होंने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती जी से दीक्षा ली और उन्हीं की प्रेरणा से अपना गांव धोलीदूब छोड़ दिया। वो सीधे बांदोली ग्राम गए और वहां सिंहशिला पहाड़ पर अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली। बस वहीं से उन्होंने मेवात क्षेत्र में फैली कुरीतियों को मिटाने और नैतिक शुद्धता का अलख जगाने का काम शुरू कर दिया। संत लालदास जी का फलसफा बहुत ही सीधा और प्रभावशाली था। उन्होंने हमेशा हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की सबसे अच्छी बातों को अपनाने का उपदेश दिया। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। उनका एक विचार जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, वो ये था कि जो इंसान दूसरों को कष्ट पहुंचाता है ना, उसका खुद का जीवन भी हमेशा कष्टमय ही हो जाता है। उनका यह संदेश इतना गहरा था कि मेव मुसलमान उन्हें पीर मानकर पूजने लगे। उन्होंने ही लालदासी संप्रदाय की नींव रखी। अगर कभी उनके असली विचारों को गहराई से समझना हो तो उनका मुख्य काव्य ग्रंथ लालदास की चेतावनियां जरूर पढ़ना चाहिए। आज भी शेरपुर में स्थित उनकी समाधि पर आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा के दिन विशाल मेले लगते हैं। लोग आज भी उन्हें उतनी ही श्रद्धा से याद करते हैं। 108, जी हाँ, यह कोई मामूली संख्या नहीं है। 1648 ईस्वी में नगला में जब लालदास जी का निधन हुआ तब उनकी आयु पूरे 108 वर्ष थी। मतलब एक सदी से भी लंबा जीवन जो पूरी तरह से आध्यात्म और समाज सुधार को समर्पित रहा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। संत हरिदास और उनका एक लुटेरे से संत तक का सफर। 1455 ईस्वी में डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में हरि सिंह सांखरा नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ। शुरुआत में इनका पेशा क्या था? लूटमार करना। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन फिर एक दिन एक सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई और उन उपदेशों ने हरि सिंह को अंदर तक झकझोर दिया। 1513 ईस्वी में उन्हें वास्तविक बोध यानी सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण वो लुटेरा हरि सिंह हमेशा के लिए पीछे छूट गया और जन्म हुआ संत हरिदास का। संत हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का रास्ता चुना और समाज की हर कुरीति का डटकर सामना किया। उन्होंने ही निरंजनी संप्रदाय की शुरुआत की। इस परंपरा की एक बहुत ही खास बात है, इसमें परमात्मा को किसी रूप विशेष में नहीं बल्कि अलख निरंजन या हरि निरंजन के नाम से एक निराकार और सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उनके जो भी गहन आध्यात्मिक विचार थे उन्हें मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी जैसे महान ग्रंथों में संकलित किया गया है। जीवन भर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के बाद आखिरकार 1543 ईस्वी में कोयलाला में उनका देहावसान हुआ। अब रुक करते हैं एक और बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत की ओर, दादू दयाल जी। इन्हें लोग बड़े ही प्यार और सम्मान से राजस्थान का कबीर कहते हैं। दादू दयाल जी का सफर भी बड़ा ही अद्भुत और ऐतिहासिक रहा है।
फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। संत बुड्ढन से उन्होंने दीक्षा ली। 1568 में वे सांभर आ गए और यहाँ दुनिया का काम करते हुए उपदेश देने लगे। फिर 1575 में वे अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर आ गए, जहाँ वो पूरे 14 साल तक रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1585 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी जाकर सीधे मुगल सम्राट अकबर से भी मुलाकात की थी। ऐसे ही तत्कालीन मारवाड़ और ढूंढाड़ में यात्राएं करते हुए वे 1602 में नारायणा आ गए और वहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को उन्होंने अपनी देह त्याग दी। दादू जी की सबसे बड़ी खूबी क्या थी जानते हैं? उनकी भाषा। ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष जैसे भारी भरकम दार्शनिक विचार। उन्होंने इन सबको आम लोगों की सधुक्कड़ी भाषा में समझाया, एकदम सरल, सीधी और सहज भाषा में, ताकि बात सीधे दिलों में उतरे। उनके ये सभी अनमोल विचार हमें दादू जी की वाणी और दादू रा दूहा जैसे ग्रंथों में आसानी से मिल जाते हैं। और बिल्कुल कबीर की ही तरह दादू दयाल जी भी एक पक्के सुधारवादी थे। वो कर्मकांडों, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और रूढ़िवादिता के सख्त खिलाफ थे। उनका सारा जोर आचरण की शुद्धता पर था और उनके इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक शिष्य तैयार हुए। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब और माधवदास जैसे दिग्गजों ने उनकी इस परंपरा को जिंदा रखा। एक बहुत ही रोचक तथ्य ये भी है कि दादू जी ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि उनके जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर का क्या करना है। उन्हीं की इच्छानुसार उनका पार्थिव शरीर समीप ही स्थित भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नाम की जगह पर रखा गया था। आज के समय में दादू पंथियों के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है और किसी बड़े तीर्थ से कम नहीं है। तो इन सभी महान संतों की कहानियों और दर्शन से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? आइए इस पर थोड़ा मनन करते हैं। जरा सोचिए, 16वीं शताब्दी में दिए गए नैतिक शुद्धता, धार्मिक एकता और रूढ़िवाद के विरोध के इस सिद्धांत क्या आज की इस बंटी हुई और आधुनिक दुनिया की दरारों को भरने के लिए एक दवा का काम नहीं कर सकते? संत लालदास का सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का नजरिया हो, संत हरिदास के जीवन का वो अद्भुत बदलाव हो, या फिर दादू दयाल जी का वो समानता का बेबाक स्वर, ये सब सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि आज के हमारे समाज के लिए बहुत बड़े सबक हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।